नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देर रात टीपी नगर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सर्दी के मौसम में बेघरों के लिए बने इस स्थायी आश्रय स्थल में सीएम योगी ने खुद वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी जानी, साथ ही उन्हें आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी ने रैन बसेरे की व्यवस्था और प्रबंधन की बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के इस मौसम में किसी जरूरतमंद को खुले में ना सोना पड़े। मौके पर कंबल और भोजन भी बांटे गए ताकि वहां ठहरे लोगों को राहत मिल सके। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है और किसी को भी ठंड से असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वो अन्य स्थानों के रैन बसेरों का भी निरीक्षण करें और साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो। ये दौरा न केवल निरीक्षण बल्कि जनसंपर्क और सेवा भाव का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून का राज ही वो आधार है जिसने यूपी में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया। यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसीलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है। कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देश भर में यूपी मॉडल की चर्चा है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 के समापन समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस मंथन के अभिनव प्रयास के लिए डीजीपी और उनकी टीम को बधाई भी दी और इस दौरान उन्होंने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित भी किया। साथ ही सभी 11 सत्र की चर्चा भी की। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोल दिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने यह कहा कि किसी एक की सत्ता का अहंकार अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। जो अपने लिए जमीन पर स्थायी कब्जा करके बैठे हैं, वो धर्म के काम के लिए किसी और को अस्थायी जमीन तक का आवंटन नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सदियों से चली आ रही परंपरा का घोर अपमान है। सपा मुखिया ने कहा कि व्यक्तिगत दंभ एक दिन हारता नहीं है और कुंभ और माघ मेले की ये स्वस्थ परंपरा रही है कि इस पुण्य काम के आयोजन के लिए अधिकारीगण पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कलयुग के वर्तमान बीजेपी राज में हालात ये हो गए हैं कि साधु संतों को अधिकारियों के आगे जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी किसी व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्मार्थ काम के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि अधिकारी किसके कहने पर संत समाज से ऐसा दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उन्नाव रेप केस से एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित किए जाने के आदेश के खिलाफ देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर पीड़िता और उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में उन्नाव रेप पीड़िता अपनी मां के साथ पहुंची। वो अदालत के फैसले का विरोध कर रही थी और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग भी कर रही थी। पीड़िता की मां ने इस दौरान कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की मांग भी उठाई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ देर बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा, जिसमें कि प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 2.33% का रिबेट मिलेगा और इससे बिजली दरें एक माह के लिए सस्ती रहेंगी और साथ ही प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। इससे पहले ईंधन अधिभार 5.56% की दर से वसूला गया था, जिससे कि उपभोक्ताओं को करीब 264 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। तो वहीं सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से ही 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है। वहीं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम शादियों में बढ़ती खुराफात, नाच गाने और गैर शरई रस्मों पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि आज की शादियां मुकद्दस सुन्नत को दिखावे करना और झूठे स्टेटस का जरिया बन गया है, जो कि बेहद ही अफसोसजनक है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब वो मदरसे, मस्जिदों और दीन के इदारों के बाहर से गुजरते हैं और वहां से किसी मुस्लिम शादी की बारात को जाते हुए देखते हैं, तो उसमें ढोल बाजे, नाच गाना, तरह तरह की खुराफात और बेपर्दा लड़कियों की मौजूदगी उन्हें गहरी सोच में डाल देती है कि क्या हम ये कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यही इस्लाम की उस बेहतरीन सुन्नत की अदा है जिसे निकाह और शादी के पाक अमल के रूप में जाना जाता है, या फिर मुस्लिम शादी। मौलाना ने अपने संदेश में आगे कहा कि समाज के जिम्मेदार लोगों की तरफ से बार बार इन गलत रस्मों पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है, मगर जवाब में यह कहा जाता है कि आज के दौर में यही स्टेटस है। तो भीषण सर्दी और कोहरे को देखते हुए वाराणसी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 29 और 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यह आदेश
बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने जारी किया है और बीएसए ने यह बताया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई और सीआईएससी के स्कूल भी बंद रहेंगे और आदेश की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी सोसाइटी में 15 साल की छात्रा कनिष्का ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है। परिवार ने गगन पब्लिक स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस से जांच जो है वो जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। बिसरख थाना क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में 15 साल की छात्रा कनिष्का ने अपने फ्लैट की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और यह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।